हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लो स्टूडेंट हेल्पिंग हैंड। जैसे आप सबको पता ही है कि आपके छत्तीसगढ़ एडीपीयू के फॉर्म निकले हुए हैं। तो इसकी छत्तीसगढ़ एडीपीयू के फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट है आपकी 21 जुलाई 2026। तो जिनको अप्लाई करना है वो जल्दी से अप्लाई कर ले। तो आज हम देखेंगे कि आपको छत्तीसगढ़ एडीपीयू का जो फॉर्म है वो कैसे अप्लाई करना है। आप इस वीडियो को पूरी देखिए और स्टेप बाय स्टेप देखिए कि आपको कैसे फिल करना है। अगर इसके बाद कोई दिक्कत आए तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, लेकिन कम से कम एक बार वीडियो देखिए, ऐसे ही कमेंट ना करें, क्योंकि जिनको जेन्युइन प्रॉब्लम है वो कमेंट करे ताकि हम रिप्लाई कर सके। ऐसे ही बिना वीडियो देखे आप कमेंट ना करें, क्योंकि बहुत ज्यादा कमेंट हो जाते हैं तो रिप्लाई करने में थोड़ी दिक्कत आती है। तो हम देखते हैं कि आपको कैसे अप्लाई करना है। सबसे पहले आपको इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के बाद आपको दिखाई देगा यहाँ पे क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी 2026। इसकी लास्ट डेट आपको दिखाई दे रही होगी 21/7/2026। इसको यहाँ पे क्लिक हेयर पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको ये फॉर्म ऐसे ओपन दिखाई देगा। इसके बाद आपको यहाँ पे साइन इन करना है। अगर आपने पहले लोग अपनी आईडी बना रखी है तो आप यहाँ पे लॉग इन कर सकते हो। अगर आपने आईडी नहीं बनाई है तो आपको सबसे पहले अपनी आईडी बनानी पड़ेगी। इसके लिए आपको यहाँ पे रजिस्टर जो है इस पे क्लिक करना है। आप जब रजिस्टर रजिस्टर पे क्लिक करोगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। इसके बाद आपको ये जो आपका दिखाई दे रहा है इसको फिल करना है। सबसे पहले आपको अपना नाम डालना है, फिर वेरीफाई नेम, दोबारा अपना नेम डालना है। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कि हैव यू एवर चेंज नेम एंड और सरनेम। अगर आपने नाम और आपका सरनाम चेंज किया है तो यहाँ पे यस करना है, अदरवाइज नो करके आपको आगे मोबाइल नंबर डालने हैं अपने। अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो वो डालें। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आप ध्यान रखें कि वही डालें जो आपकी यूज में हो, क्योंकि इस पे आपका ओटीपी आएगा और ये बहुत जरूरी है ताकि आगे की प्रोसेस आपको मेल पे या मैसेज के थ्रू आपको पता चल सके। फिर आपके बाद इसके बाद आपको फादर्स नेम डालना है, और ये बिना श्री या श्रीमान जैसे संबोधन जो होते हैं इनके बिना आपको आपका फादर्स नेम डालना है, और इसको वेरीफाई फादर नेम आपको फिर फादर नेम डालना है। फिर आपको मदर्स नेम डालना है। मदर नेम के बाद आपको वेरीफाई मदर नेम डालना, और मदर नेम में भी आपको श्रीमती ऐसे जो संबोधन है ये नहीं डालना है, सीधे आपको अपना माता का नाम डालना है। इसके बाद आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, वेरीफाई जेंडर। फिर आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, और फिर वेरीफाई डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ भी सिलेक्ट करनी है। फिर कोई आपका जो आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना, आपको ये डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, बहुत सारे डॉक्यूमेंट है। जो आपको अच्छा लगे आप वो सेलेक्ट करें। इसमें ये देखो आप डॉक्यूमेंट, इसमें काफी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, तो जो आपको सही लगे वो डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेना। वो ये डॉक्यूमेंट आपको जब आपका एग्जाम होगा तो वहां पे लेके जाने। इसके बाद आपको जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है। आपके पास ओटीपी आएगा मेल पे और इस पे आपके मोबाइल नंबर पे, वहां से आपको ओटीपी डाल के आगे प्रोसीड कर देना है। ओटीपी आपको डालने के बाद आपका रजिस्टर हो जाएगा। रजिस्टर के बाद आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको ऐसा कुछ इंटरफेस दिखाई देगा। मैंने पहले अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो कर रखा था और मैंने पहले फॉर्म भर रखा था, तो इसलिए मेरे को ये जो इंटरफेस है ये दिखाई दे रहा है आपको। जब आप अपना रजिस्ट्रेशन करोगे तो उसके बाद आपको कुछ जैसे आपके फोटो है और जो आपका सिग्नेचर है आपको वो अपलोड करने पड़ेंगे। जो आपकी जो फोटो है वो लाइव फोटो होगी, और जो सिग्नेचर है आपका वो आपको ब्लैक पेन से करने हैं व्हाइट पेपर पे, और आपको वो अपलोड करना है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आपका जो सिग्नेचर वो ब्लैक पेन से होना चाहिए और व्हाइट पेपर पे होना चाहिए। इसके बाद आपको लॉगिन करोगे तो आपको ये इंटरफेस दिखाई देगा जो दे रहा है। इसके बाद आपको यहाँ पे अप्लाई सेक्शन पे दिखाई दे रहा होगा असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूशन ऑफिसर एडीपीओ एग्जाम 2026। इस यहाँ पे आपको क्लिक करना है, तो आपको अप्लाई का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे अप्लाई पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको ये इंटरफेस दिखाई देगा। अगर आप डिजी लॉकर के माध्यम से आधार नंबर सत्यापित करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करना आपको। ये यदि आपके पास आधार नंबर उपलब्ध नहीं है तो आप सीजीपीएससी द्वारा जारी यूनिक आईडी नंबर है तो आप उससे भी सत्यापन कर सकते हो। यदि आपके पास आधार नंबर उपलब्ध नहीं है तो आप सीजीपीएससी यूनिक आईडी नंबर प्राप्त करने के लिए यहाँ से आवेदन कर सकते हो। मतलब आप जो डिजी लॉकर है आप उसे आधार से अपना यहाँ पे सत्यापन कर लेना।
डिजी लॉकर से जब आप अपना आधार को फैच करोगे तो उसके बाद आपको आपका जो डिटेल्स है आपको वो दिखाई देंगी, और वो डिटेल्स आपको इस प्रकार दिखाई देंगी जो आपको दिख रही है इसमें। इसके बाद आपको नीचे आना है, लास्ट में आपको सबमिट वेरिफिकेशन दिखाई दे रहा होगा, इस पे आप क्लिक करना है। आधार वेरिफिकेशन के बाद आपको ऐसा कुछ इंटरफेस दिखाई देगा आपका। इसके बाद आपको दिखाई दे रहा होगा पोस्ट में असिस्टेंट एडी एडीपीओ के लिए आपको यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर सेट नहीं है। इसके बाद आपको जो एक्शन है उस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, इस पे क्लिक करना है आपको। इसके बाद आपको ये जो ये जो पेज दिखाई दे रहा है आपको, ऐसा कुछ इंटरफेस आपका ओपन होगा। यहाँ पे आपको अपनी डिटेल्स भरनी है, और इसमें क्या क्या डिटेल्स भरनी है मैं आपको बता देता हूँ। ये जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है आपकी, इसमें पहला पेज आपका ये है। सेकंड पेज में आपको आपकी एड्रेस डिटेल भरनी है। थर्ड में आपको आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल्स भरनी है। फिर फोर्थ में आपको वर्क एक्सपीरियंस डालना है। फिर फोर्थ में आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। फिर अप्लाइड पोस्ट करनी है लास्ट में आपको, और उसके बाद आपकी फीस पेमेंट होगी। ये आपके जो चीजें हैं वो ऐसे चलेंगी। तो सबसे पहले आपको अपना जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो डालनी है, आपका नाम डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी, ये सब पहले से फिल होंगे, आप इसमें चेंज नहीं कर सकते। आपको जेंडर सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ, ये जब पहले से सिलेक्ट है, फिर आपको आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है। फिर नेशनैलिटी, फिर रिलीजियन, मैरिटल स्टेटस, प्लेस ऑफ बर्थ, और आपको जो जो डॉक्यूमेंट टू सबमिट बाय यू एज ए प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, आपका ये ऑप्शनल है। ये जो है इसमें आपको सिलेक्ट करना है कि आपको क्या डॉक्यूमेंट देना है। इसमें आपको 10th की मार्कशीट दे सकते हो आप, और 12th की मार्कशीट दे सकते हो, और बर्थ सर्टिफिकेट भी दे सकते हो। तो आप 10th की मार्कशीट दे देना इसमें। इसके बाद आपको जो रोल नंबर है आपकी जो 10th की मार्कशीट का, वो आपको डालना है। इसके बाद आपको अगर छत्तीसगढ़ के रेजिडेंट्स हैं आप, तो रेजिडेंशियल डिटेल डालनी है आपकी। अगर नहीं है तो आप बाहर से हैं तो वो सिलेक्ट कर लेना। फिर आपको कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। अगर आप छत्तीसगढ़ से बाहर के हैं तो आप अर्निजरों में आप काउंट हो गए। फिर आप अगर फिजिकली डिसेबल हैं तो आपको उस पर सेलेक्ट करना है। इसके बाद अदर डिटेल्स आएंगे आपकी। अगर आप छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो यस करना, अदरवाइज नो करना। कॉन्ट्रैक्ट पेड गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आपको वो देख लेना आप ये सब चीजें। इसके बाद कैंडिडेट और टर्मिनेटेड ड्यूरिंग द टर्म ऑफ सर्विस, तो यहाँ पे आपको नो करना है। इफ यू आर डिक्लेयर्ड गिल्टी इन क्रिमिनल केसेस, तो यहाँ पे नो कर देना आपको। फिर आपको बैंक अकाउंट डिटेल्स भरनी है आपकी। बैंक अकाउंट डिटेल्स में आपको अकाउंट होल्डर का नेम डालना है, अकाउंट नंबर डालना है, फिर अकाउंट नंबर दोबारा डालना है आपको, फिर आईएफएससी कोड डालना है, फिर बैंक नेम डालना है। इसके बाद आपको सबमिट कर देना है। ये आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो हो जाएंगी। इसके बाद आपको जो आपका एड्रेस डिटेल्स है वो डालनी है, परमानेंट एड्रेस डिटेल है पहले। इसके बाद आपको अगर कोरिस्पोंडेंस एड्रेस जो वो सेम है अगर परमानेंट एड्रेस के, तो आप सेम एज परमानेंट एड्रेस सेलेक्ट करके इसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। इसके बाद जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपको आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो फिल करनी है इसमें। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको 12th के बाद में फिल करनी है, मतलब 12th की फिल करनी है। उसके बाद बी एल एल बी या एल एल बी जो आपने की हो, उसके बाद आपकी एल एल एम, ये अगर आपने एल एल एम की हो तो एल एल एम की फिल कर देना, और अगर कोई आपकी क्वालिफिकेशन हो तो आप वो फिल कर देना। इसके बाद ये आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे क्वालिफिकेशन टाइप, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करनी है जैसे 12th, और 12th के बाद लो ग्रेजुएशन डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। यहाँ पे फिर आपको नेम ऑफ द कोर्स डिग्री, बोर्ड, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट का नेम, पासिंग ईयर, रिजल्ट जो आपका पास है वो, और मार्क्स आपके क्या थे, सीजीपीए थी आपकी, परसेंटेज थी, आपको ये सब सिलेक्ट करना है। जैसे आपको दिख रहा होगा कि मैंने सिलेक्ट कर रखे हैं अपने 12th, लो डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएशन एलएलएम। इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद डू यू करंटली सर्विंग और यू हैव प्रीवियसली सर्व्ड इन दी एनी सर्विस, तो यहाँ पे अगर आप पहले कहीं काम काम कर रहे हो या काम कर चुके हो तो आपको यस करना है, अदरवाइज नो करके आप नेक्स्ट कर देना। यहाँ पे आप नेक्स्ट करने के बाद आपको अपने फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। फोटो तो ये अपने आप उठा लेगा जो आपने अपलोड की होगी। इसके बाद आपको सिग्नेचर अपलोड करने हैं। सिग्नेचर जो अपलोड करोगे वो आपके ब्लैक पेन से होने चाहिए और व्हाइट पेपर पे होने चाहिए। और जो इसका आपका साइज है सिग्नेचर का,
वो 20 केबी से 100 केबी के बीच में होना चाहिए और फोटो का साइज है वो 30 केबी से 100 केबी के बीच में होना चाहिए। इसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको ये दिखाई दे रहा होगा अपने स्क्रीन पे, बैचलर्स ऑफ लॉ फ्रॉम एन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यहाँ पे आपको यस करना है और इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद आपको अपना नाम डालना है। डालने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। ये आपका जो फॉर्म है वो आपका फिल हो जाएगा पूरा। आप इसको एक बार चेक कर लें और चेक करने के बाद आप इसको फाइनली सबमिट कर दें। आप जब इसको फाइनली सबमिट करोगे तो आपको यहाँ पे अपनी सेंटर प्रेफरेंस दिखाई दे रहा होगा, तो आपको यहाँ पे आपकी जो सेंटर की प्रेफरेंस है वो डालनी है कि आप सेंटर कहाँ चाहते हो। तो इसमें सेंटर प्रेफरेंस आपको दिख रही होगी, अंबिकापुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई, रायपुर। आपको ये आपकी सेंटर जो है यहाँ आप एग्जाम होगा जो आपके नजदीक हो आप सिलेक्ट कर लेना और इसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। और जब इसके बाद आपकी फीस पेमेंट होगी, फीस पेमेंट के बाद आपका जो फॉर्म है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आपकी जो फीस है वो 447 तो आपकी फीस होगी। फिर पोर्टल चार्जेस 40% होंगे प्लस 18% जीएसटी, 500 प्लस यानी 600 के आसपास आपकी जो फीस है ये पे होगी। तो आप अपनी फीस पे करके और अपना जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसको प्रिंट कर लें या फिर डाउनलोड कर लें। इसके बाद आपका जो फॉर्म है वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आ रही हो तो आप हमें वीडियो में कमेंट भी कर सकते हो और हमें जो टेलीग्राम का ग्रुप है वहाँ पे भी आप मैसेज कर सकते हो। आपकी जहाँ तक हो सके कि आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू।